इतना सब कुछ फ्री में विश्वास नहीं होता, वह भी यूट्यूब पर। जी हाँ, बिल्कुल। आज की वीडियो भी हमारी धमाकेदार होगी। वेलकम बैक टू द माय चैनल आफ्ताब सर की क्लास 786। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाउन के ऊपर। आज हमारी इंग्लिश की दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली हमने वीडियो में एम इज़ आर के बारे में जाना था कि एम इज़ आर क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नाउन किसे कहते हैं। नाउन से कुछ कुछ याद आता है ना, नाउन से कुछ कुछ याद आता होगा आप लोगों को। बहुत सारी चीज़ें इसमें याद आती हैं, जैसे कि मान लो नाउन हमारा क्या होता है। तो मान लो नाउन हमारा ये होता है कि अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, यानी कि किसी भी आदमी का नाम, किसी भी आदमी का नाम हो सकता है। नेम ऑफ पर्सन, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लो जरा। क्या हो सकता है? किसी भी व्यक्ति का हमारा नाम हो सकता है, नेम ऑफ पर्सन हो सकता है, ठीक है ना। नेम ऑफ पर्सन हो सकता है। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, नेम ऑफ पर्सन मतलब प्लेस भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकती है, फीलिंग्स भी हो सकता है। मतलब क्या इन सभी चीज़ों का? सबसे पहले नाउन समझते हैं कहते किसे हैं। एक्चुअली में नाउन कहते किसे हैं, तो देखिए, किसी भी व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो या भाव हो या गुण हो, उन सभी के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? उन सभी के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखते हैं। संज्ञा के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। संज्ञा आप लोगों को समझ में आ गया। संज्ञा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ईटीसी। इन सभी जो चीज़ें हैं वो हमारी क्या होती हैं? नाउन होती हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि नाउन के प्रकार कितने हैं, तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन, तीसरा होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है हमारा मटेरियल नाउन, पाँचवा होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार क्या हैं? तो इसी प्रकार हिंदी में भी संज्ञा के भी 5 ही प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना, या द्रव्यवाचक संज्ञा, या तो समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ कि प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं, एक्चुअली में हमारा प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के खास नाम की बात की गई हो, ठीक है ना। जिसमें किसी व्यक्ति के खास नाम के बारे में अगर बात की जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है ना। बैकग्राउंड में थोड़ा सा शादी हो रहा है ना, तो इसलिए आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों को गाने वाने का, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जिसमें किसी व्यक्ति के खास नाम के बारे में बात की गई हो, जैसे कि राम। जैसे मान लीजिए राम के बारे में बात की गई हो, या तो जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा मार्कर, या तो मान लीजिए आफताब, ठीक है ना। ये सभी जो नाम है वो एक किसी प्रॉपर नाम है ना, प्रॉपर नाम है ना एक। इन ये सभी चीज़ें नाम रखी गई ना, जैसे आपका नाम है जो, वो नाम आप लोगों ने खुद रखा है ना कि मम्मी पापा ने, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एक प्रॉपर नाम हो जाएगा। जैसे मान लो दिल्ली, किसी भी स्थान के बारे में बात करते हैं, DELHI, दिल्ली हो गया। दिल्ली भी एक खास नाम है। ऐसे हमारे गांधी जी हैं, ऐसे हमारे क्या गांधी जी हैं, ये भी क्या हमारे एक खास नाम रखा गया ना इनका। या तो ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि कोई भी ऐसा नाम जो इस दुनिया में अकेला हो, जो इस दुनिया में अकेला। अब आप लोग तो बोलेंगे कि मैं तो बहुत सारे हूँ, मैं तो बहुत सारा हूँ ना सर, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप लोगों का नाम स्पेशल रखा गया है, इसलिए आप दुनिया में एक लौते इंसान हैं, ठीक है ना। आप अपने नाम के, अब दुनिया में जो भी हो वो हमें नहीं देखना है, हमें बस ये देखना है कि प्रॉपर नाम होना चाहिए। आगे देखते हैं। प्रॉपर नाम के बाद आता है हमारा अगला कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन उसे कहते हैं जिसमें पूरी की पूरी जाति का बोध होता है, ठीक है ना। कॉमन नाउन किसे कहते हैं हम लोग? जिसमें पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कि मान लो डॉग, देखो खुद डॉग अलग हो गया ना, डॉग अलग हो गया ना। एक डॉग से पूरे कुत्ते का बोध हो रहा है ना, ठीक है ना। अब मान लो तुम डॉग के बाद बॉय, बॉय में भी पूरी जाति का बोध हो रहा है ना। जिस कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो लड़के और लड़कियों में फ़र्क कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन में पहला क्या आता है? लड़का लड़की अलग हो जाए। देखो बॉय में अलग अलग हो रहा है, डॉग में भी अलग अलग हो रहा है, ठीक है ना। फीमेल डॉग को कुछ और कहते हैं और मेल डॉग को कुछ और कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो गर्ल, ये मान लो गर्ल, तो इसमें भी अलग अलग हो गया ना, कैटेगराइज होती है, ठीक है ना। इसमें हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं कि बॉय एंड गर्ल में कैटेगराइज कर देते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें मेरे अंदर से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन वही होता है जिसमें पूरी की पूरी जाति का बोध होता है और अलग अलग जातियों में सभी चीज़ों को बांट दिया जाता है।
अच्छा, उसके बाद देखे थे हम लोग, इसके बाद हमारा अगला है इसके बाद हमारा अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन है COLLECTIVE, कलेक्टिव NOUN। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन उसमें कहते हैं जिसमें लड़के और लड़कियों में बोध नहीं होता है, ठीक है ना, लड़के और लड़कियों में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो सकता है पुलिस, ठीक है, POLICE, पुलिस, इसमें पुलिस हो गया, ठीक है। और वैसे मान लो टीचर, TEACHER, इसमें टीचर मान लो टीचर हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है ना पुलिस या टीचर, ये सब जो है वो क्या है, इसमें गर्ल और बॉयज़ का फ़र्क नहीं मालूम चल रहा है ना। स्टूडेंट ले लेते हैं, STUDENT, स्टूडेंट ले लेते हैं। देखो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा है ना। तो ये जिसमें लड़के और लड़कियों में फ़र्क पता नहीं चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे देखते हैं, जैसे कि मान लो इसके बाद ले लेते हैं हम लोग, इससे अगला हमारा क्या हो सकता है? इससे अगला हमारा हो सकता है मटेरियल नाउन, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं? मटेरियल नाउन का एग्जांपल ले सकते हैं, MATERIAL, मटेरियल, NOUN, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? जिसमें किसी भी वस्तु के बारे में बात की गई हो और उस वस्तु को हम लोग गिन नहीं सकते हैं और ना ही उसको हम लोग तौल सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। जिसे गिना ना जा सके, ठीक है, इतना याद रखिए आप, जिसे गिना ना जा सके वो क्या होता है? हमारा मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि राइस, मिल्क ले लो, ऑयल ले लो, ये सभी के सभी हम लोग गिन नहीं सकते ना, ना इसको हम लोग चुन सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक मटेरियल नाउन हो जाएगा, जिसमें किसी भी द्रव्य के बारे में बात की गई है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। आगे देखेंगे अगर, तो आगे हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट NOUN। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? जिसमें किसी भी भाव के बारे में बात किया होगा, भाव प्रकट हो रहा हो, जैसे आपका बचपना भाव है, एक आपका बुढ़ापा, आपकी जवानी, आपके अतीत, हिस्टोरिकल पार्ट्स आपके, ये सब क्या है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे आपका होनेस्टीपन, आपका डिसहोनेस्टीपन, ये सब क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मान लो होनेस्टी हो, आप बहुत ही ज़्यादा होनेस्टी हो, ठीक है ना, मुझे मालूम है आप लोग बहुत ही ज़्यादा होनेस्टी हो, HONESTY, आप लोग बहुत ही ज़्यादा होनेस्टी हो, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो, ये आपका क्या हो गया? भाव हो गया। जैसे चाइल्डहुड हो गया, CHILD, चाइल्ड, HOOD, चाइल्डहुड हो गया, आपका बचपना हो गया। ये सभी की सभी चीज़ें क्या है हमारी? ये सभी की सभी चीज़ें हमारी नाउन के अंदर आती हैं और किसी भी चीज़ के अंदर नहीं आती हैं। तो देखो नाउन किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण या नाम को नाउन कहते हैं। नाउन के 5 भेद होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 भेद क्या है? प्रॉपर नाउन जिसमें किसी भी व्यक्ति का खास नाम है, कॉमन नाउन जिसमें किसी भी व्यक्ति का जाति आता है, कलेक्टिव नाउन जिसमें पूरा का पूरा समूह आता है, मटेरियल नाउन जिसमें केवल किसी भी द्रव्य के बारे में बात की गई हो, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें कोई एक वो भाव आ जाए, ठीक है ना, कोई एक भाव आ जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो ये हमारा नाउन का एक पूरा का पूरा चैप्टर था, अपने आप में एक पूरा चैप्टर था ये, और ये चैप्टर आज हम लोगों ने आपके सामने रख दिया और इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, और कमेंट में बताना आप लोगों को इसमें कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो उसी को करोगी, और आगे जो समझ ना बता देना मेरे को। चलो फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, मुझे बताइए कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा, वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगे, कॉमन नाउन के अंदर आएंगे, कलेक्टिव नाउन के अंदर आएंगे, मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे? बताइए। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग घर पे अच्छे से बता देना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।